सबों को जय यीशु। वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हम सभी यीशु के नाम पर एकत्रित हुए हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर का वचन हमको जीवन देता है, चंगाई प्रदान करता है और शांति प्रदान करता है। इसलिए आइए हम सभी ईश्वर का वचन सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 25 से लेकर 31 तक। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक भी बराबरी नहीं कर सकता। रे अल्पविश्वासियों, खेत के घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दिए जाएंगे। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो हम तुम्हें क्यों नहीं पहनाएंगे? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। देखिए यीशु हम सबों को कैसे संभालता है। जैसे माता अपने कोख में रहने वाले बच्चे को संभालती है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमें संभालते हैं। यीशु हमारी रक्षा करते हैं, जीवन देते हैं। तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे रिट्रीट सेंटर जो महामारी के कारण 2 साल तक बंद था और हमें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन पिता ईश्वर किस तरह हम लोगों को अपनी आशीष एवं कृपा से भर दिए। हमारा ऑनलाइन मिनिस्ट्री जारी था। हम लोगों ने ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों को वाणी प्रचार के द्वारा लोगों को प्रभावित किए और उनका जो भी आवश्यकता थी वह पूर्ण हुआ। जैसे मैं कह सकती हूँ, ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से लोगों को चंगाई प्राप्त हुई। कैंसर रोग से मुक्ति मिली। एक छोटा बच्चा जो कैंसर रोग से ग्रसित था, उसे चंगाई प्राप्त हुई। इस तरह से पिता ईश्वर ने हम सबों को महामारी के समय भी अपनी आशीष एवं कृपा से भर दिए हैं, हमें रक्षा किए हैं और विभिन्न प्रकार के मुसीबतों से बचाए हैं। आर्थिक स्थिति से हम सबों को रक्षा किए हैं, विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं को पूरी किए हैं। इसलिए पिता ईश्वर हमें किस तरह से संभालते हैं, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। हम लूकास का सुसमाचार में देखते हैं, यीशु चेलों को 2-2 करके भेजे। उसके पास कुछ नहीं था और जब वे वापस आए, यीशु ने उन्हें पूछा। हम देखते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 में, लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 का 35 में देखते हैं।
ईसा ने उनसे कहा, जब मैं तुम्हें थैली, झोली और जूते के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। तो पिता ईश्वर हम सबों को इस तरह से संभालते हैं, अपने आशीष एवं कृपा से भर देते हैं। आइए हम सभी पिता ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, और ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हम सबों को पाप छोड़ना होगा, पश्चाताप करना होगा और यीशु को अपनाना होगा, यीशु की राह पर चलना होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें, यीशु हमारी रक्षा करे, अपनी छत्र छाया में रखे और हमें आशीष एवं कृपा से भर दे। जय यीशु।